ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर के पानी, याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर के पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा हमारा, ये गुलस्तां हमारा। तो एक दिन न हम होंगे न आप होंगे, ना एक दिन हम होंगे न आप होंगे, होंगे सिर्फ हमारी तुम्हारी दास्ताएं जवानी होंगी। पानी सिर से ऊपर आया है तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। एक दिन न हम होंगे, एक दिन न हम होंगे और न आप होंगे, होंगे सिर्फ हमारे तुम्हारे कारनामे बयाने जुआ होंगे। अतः आप भी जागो अन्यथा फिर पछताओगे। बहुत हो गया धोखा खाते, पानी सिर से ऊपर आया। एक हो जाओ हिंदवासियों, एक हो जाओ देशवासियों, एक हो जाओ भारतवासियों। सुधारनी है भारत की बिगड़ती काया। जब बढ़ गया अत्याचार 60%, तब चलाना पड़ रहा है ये नेशनल मूवमेंट। हो रहा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार का कहर, इसलिए चल पड़ी है ये नेशनल पार्टी की नेशनल लहर। समय की पुकार है, बनानी नेशनल पार्टी की ही अब सरकार है। ये मजबूरी है, देश की मजबूरी है और नेशनल पार्टी ही जरूरी है। जब भारत के कुर्सीवादी नेताओं ने देश की जनता, जब भारत के कुर्सीवादी नेताओं ने देश की जनता भेदभाव कर जातिवाद वर्गवाद में बांटी, तब भारत के देशभक्तों द्वारा बनानी पड़ी है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के का है ये संदेश, नेशनल पार्टी के हाँ सूर्य भैया का है ये संदेश। भेदभाव मिटाओ, भेदभाव मिटाओ, एकता लाओ, मजबूत और विकसित बनाओ अपना भारत देश। तो आओ जागो अन्यथा फिर पछताओगे। ये देश हमारे क्रांतिकारियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अमर बलिदान से आजाद हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और आज़ाद भारत सरकार बनाई थी और उसको 11 देशों ने मान्यता दी थी। तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले सुभाष चंद्र बोस से ये आज़ादी मिली है। तो कहने का मतलब ये है, हे मेरे देश के प्रिय महान देशवासियों, भारत देश के देशभक्त किसानों, भारत देश के मेहनतकश ईमानदार शिक्षकों, अध्यापकों, गुरुजन, धर्मगुरु, छात्र, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, बेरोजगारों,
कर्मचारी, कार्मिक वर्ग, अधिकारी वर्ग, जनप्रतिनिधि सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये देश सबका है, भले ही कोई सक्रिय राजनीति में हो या न हो, लेकिन राजनीति से कोई भी अछूता नहीं होता है, क्योंकि राज्य में रहना है तो राजनीति से प्रभावित रहना है। भले ही आप उसमें सक्रिय योगदान लें न लें, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शासन व्यवस्था है, देश में रहेंगे तो राजनीति के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। राजनीति सब जो बना है वो राज्य से बना है, राज्य से किसी न किसी आप राज्य में तो रहेंगे, और जब राज्य में रहेंगे तो राज्य की जो नीति है वो कहलाती है राजनीति। और ये आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से, जब से मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, लोग जंगलों में रहते थे, सभ्यता प्रारंभ हुई, तभी से लोगों ने अपनी एक अनुशासनात्मक व्यवस्था बनाई, नियम बनाए, और एक दूसरे पर की रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए, बाहरी लोगों से रक्षा के लिए अपने नियम बनाए, और इस तरह से राजनीति का प्रारंभ हुआ। और कहने का मतलब ये है धर्म। लोग बहुत से कहते हैं कि धर्म क्या है। धर्म होता है धारण करना। मनुष्य जो धारण करता है अच्छे आचरण को धारण करने के जो नियम हैं, मानव सभ्यता के जो नियम हैं, इंसानियत के जो नियम हैं, वो धर्म कहलाते हैं। दो चीज़ें होती है, आदमी दो तरह के होते हैं, मानव दो तरह के होते हैं, इंसान और शैतान। इसीलिए इंसानों की जो कार्य प्रणाली है वो धर्म के अंतर्गत आती है, और शैतानों की अधर्म के प्रति। यहाँ से शुरुआत होती है धर्म और अधर्म की। अब धर्म के दो रूप हो जाते हैं, एक आध्यात्म और दूसरा राजनीति। आध्यात्म यानी कि पारलौकिक इस लोक में रहेंगे तो राजनीति से प्रभावित रहेंगे। राजनीति हमें प्रेरित करेगी और प्रभावित करेगी, भले ही हम उसमें सक्रिय योगदान लें या ना लें। लेकिन महंगाई है, किराए हैं, कानून व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, ये सभी लोगों पर लागू होती है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि राज्य के प्रति, राज्य के संविधान के प्रति, राज्य के नियमों के प्रति सावधान रहे, संविधान का पालन करे। यही राजनीति की शिक्षा हर किसी को जरूरी है। आप कानून जानेंगे, कानून पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, संविधान को मानेंगे, तो ये सब राजनीति के अंतर्गत है। पढ़ाइयाँ होती हैं, जितनी पढ़ाइयाँ होती है उसमें राजनीति विज्ञान नागशास्त्र पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए लोग जागरूक बने। और आजकल लोग क्या कह देते हैं कि अरे हमें तो कोई राजनीति से मतलब नहीं। कोई बात होती है ये राजनीति है, अरे वो राजनीति नहीं होती है, वो होती है कूटनीति, छद्म नीति, झूठ नीति, भ्रष्ट नीति। राजनीति हमेशा शुद्ध होती है। राजनीति अब धार्मिक जो पौराणिक किस्से हैं, ऐतिहासिक हैं, महाराणा प्रताप कौन थे? राजनीतिक थे। शिवाजी राजनीतिक थे। पृथ्वीराज चौहान राजनीतिज्ञ थे। जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हुए राजनीतिक थे। पौराणिक पुरुषों में भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, श्री राम हैं, श्री राम जी वगैरह सब राजनीतिज्ञ तो थे, राजा थे, राजपुत्र थे, राज्य से संबंधित थे, राजनीति से तो। लेकिन उनकी नीति राजनीति थी, और उसके विपक्ष में उसके जो लोग शैतानियत से काम करते थे उनकी भ्रष्ट नीति थी, कूटनीति थी। तो आप कूटनीति तो कह सकते हैं बुराई करने को, लेकिन राजनीति कहना गलत है कि हर चीज़ में राजनीति है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति पर लोग चलेंगे, चलाएंगे तो देश की व्यवस्था, कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ है व्यापा। क्या ये राजनीति नहीं है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं। तो राज्य में
कोई भी ताप नहीं था। ये राजनीति ही तो थी। तो देश में रहोगे, राज्य में रहोगे, यानी इस लोक में रहोगे, ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक धरती पर रहोगे तो राज्य से प्रभावित रहोगे और राजनीति से प्रभावित रहोगे। तो ये लौकिकता के लिए, लौकिक जीवन के लिए राजनीति आवश्यक है। अब इसके बाद आता है मृत्यु। तो एक दिन मृत्यु निश्चित है हर किसी की। आज हम हैं, कल ना रहेंगे, हमारी यादें रहेंगी, आपकी यादें रहेंगी, अमर कोई नहीं आया हो क्या आया। तो ये आत्मा अलौकिक जगत में चली जाएगी। ये लौकिक है, लोक है, इस लोक में रह रहे हैं। इस लोक से जो पारलौकिक है उसमें हम पहुंच जाएंगे। वो पारलौकिक तो वो आध्यात्म, तो आत्मा का जो अध्ययन है, आत्मा का इस लोक में रहना, जन्म लेना, मृत्यु लेना, मृत्यु लेना, और ये जो है ये सब क्या है, ये सब आध्यात्म के अंतर्गत आता है। यानी आदि और अंत का जो अध्ययन है आत्मा का, वो आध्यात्म आता है। तो धर्म दो चीजों से मिलकर बनता है, राजनीति और आध्यात्म से। तो आजकल सबसे बड़ी कमी क्या है? शिक्षा की। मुख्य कमी क्या है? शिक्षा की। और शिक्षा के कारण ही भारत गुलाम हुआ। विदेशी आए, एवन आए, और विदेशी आए, अंग्रेज आए, और तुम्हारे फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड वाले अंग्रेज थे, डच थे, हॉलैंड के डचों ने, और फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, और खास तौर से इंग्लैंड के अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, राज्य किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। तो एक प्रश्न उठता है हमारा आपसे कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा भूभाग, इतना हमारा सांस्कृतिक देश, आध्यात्म से भरपूर, तांत्रिकों से भरपूर, ज्योतिष विद्या से भरपूर, हमारे शक्तिशाली देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरपूर, पूजा पाठ उनका इतना सनातन धर्म का देश, आखिर गुलाम क्यों हो गया? गुलाम क्यों हुआ? ये प्रश्न उठता है। इतना बड़ा शक्तिशाली देश गुलाम क्यों हुआ? इसका कारण जानना होगा, मनन करना होगा। कब से है? आज तो चलो नेता है, लोग कह देते हैं नेताओं ने देश बिगाड़ा है, नेता देश बिगाड़ रहे हैं। ये बात सही है, मानते हैं इस बात को। आज की राजनीति भ्रष्ट है, नेतागिरी भ्रष्ट हो चुकी है, लोग जनता परेशान है। लेकिन गुलामी तो नेताओं से पहले आई थी। पृथ्वीराज के टाइम में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, राजा भीम के आक्रमण में गुजरात में सोलंकियों का राज्य था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, मथुरा के मंदिर लूटे थे, गुजरात के मंदिर लूटे थे, सोमनाथ का मंदिर तो तोड़ा था, सब सोना ले गए थे। तो कारण क्या है? कभी सोचा? तो कारण है शिक्षा की कमी। और शिक्षा की कमी से क्या होता है? ईर्ष्या जलन। जब आदमी होता है, किसी चीज से कुंठित होता है, कमजोर होता है, तो पड़ोसी से जलता है। तो ये कुंठा और कमजोरी जलन ईर्ष्या पैदा करती है। यही भारत में हुआ। भारत के लोग शिक्षा की कमी से एक दूसरे के विरोधी हुए, और सन 1000 में महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, तोड़ा, मथुरा के मंदिर तोड़े। उसका कारण क्या है? भागवत कराते हैं, कथा कराते हैं, भागवत कराने वाले सिर्फ मैं हैं। ये धर्म के लिए नहीं होती है ज्यादातर, अधिकांश, मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन अधिकांश भागवत कथाएं किस लिए होती हैं? हम करा रहे हैं कथा, मैं के लिए हम करा रहे हैं। सुनने वाले सोचते हैं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में देख रहे सुना कम। जितनी कथा होगी, सुनने वाले
कम पहुंचेंगे, लेकिन जिस दिन समापन होगा तो बोली लगाने वाले 2100 रुपये, 1100 रुपये, 101 रुपये माइक में बुलवाने को सब पहुंच जाएंगे। उनसे पूछो क्या पढ़ा सका, तब मैं बताता हूं तुमको भागवत का मूल सार। भागवत का एक ही मूल सार है जो कोई ना पंडित बताएगा ना कोई, क्योंकि वो खुद कहते कुछ है, लालच बिजनेस बन चुकी है। कहते हैं कलयुग आया, राजा परीक्षित हुए, अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन के नाती परीक्षित हुए, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित हुए। पांडव वनवास को चले गए, उसके बाद कलयुग आया। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, द्वापर का युग समाप्त हो रहा है, अब कलयुग का समय, मेरा समय आ गया। द्वापर का राज्य खत्म हो गया, अब समय आ गया मेरा कलयुग का, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। परीक्षित ने कहा हमारे राज्य में तो कुछ जगह नहीं मिलेगी, तुम पापी हो, अनर्थ हो, व्यभिचारी हो, तुमको इस राज्य में जगह नहीं मिलेगी। कलयुग ने कहा ये नियति का नियम है, जगह मुझको आपको देनी पड़ेगी, और ये विधि का नियम है। समय परिवर्तन है, 4 युग है, पहले सतयुग आता है, त्रेता आती है, द्वापर आता है, कलयुग है, मेरा समय आ गया है। परीक्षित को मजबूर होकर जगह देनी पड़ी। परीक्षित ने जगह दी कि तुमको हम 4 जगह देते हैं रहने के लिए, 4 जगह देते हैं रहने के लिए। पहली जगह है मद्यपान में, मद्यपान में। दूसरी जगह है जुआ में। तीसरी जगह है हिंसा में। चौथी जगह है व्यभिचार में। ये 4 जगह हम तुमको देते हैं। 4 जगह दी। कलयुग ने कहा मुझे 5वीं और चाहिए, 5वीं और चाहिए। तो 5वीं जगह कहाँ दी गई? उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ चाहते हो? कि मैं सोने में चाहता हूँ, यही लालच धन दौलत में चाहता हूँ। तो 5वीं जगह सोने में दी गई। इतनी देते ही वो परीक्षित के मुकुट पर चढ़ गया। मुकुट था सोने का। और कलयुग जो राजा परीक्षित दयालु थे उनके मुकुट पर चढ़ गया कलयुग, और उन्हें अहंकार हो गया, घमंड हो गया। और यही नाश की जड़ है अहंकार। वो गए और जाकर जंगल में, मालूम ही है, सोने ऋषि उनको ऋषि के गले में सांप डालाए और उन्हें श्राप मिला। तक्षक ने काटा। भागवत कथा प्रारंभ हुई। सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जो है शुक्रताल पे, शुक्रताल है मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में, वहाँ पर भागवत कथा हुई, सुखदेव जी ने सुनाई। इस तरह कलयुग का आरंभ हुआ। तो कहाँ हुआ? तो ये चीजें, तो गुलामी का कारण क्या हुआ? शिक्षा, अहंकार। और इसी कारण भारत देश गुलाम हुआ। जरा से विदेशी आए, अंग्रेज आए और गुलाम बनाते चले गए। इतने बड़े देश ने गुलामी की, 700 साल गुलामी की इस देश ने। और आज ये देश जिसका गुलाम है झूठे नेताओं का, झूठी राजनीति का। आज देश से मतलब नहीं है, देशभक्ति से मतलब नहीं है, देश प्रेम से मतलब नहीं है, धर्म का लोभ है। जितने ही आज देखते हैं कथाएं हो रही हैं, खूब कथाएं हो रही हैं, कीर्तन खूब डट के हो रहे हैं, मंदिरों पर भीड़ें लग रही हैं, सब काम हो रहे हैं, और तुम्हारे जागरण हो रहे हैं, खूब पैसा खर्च हो रहा है, खूब लेना। लेकिन फिर पाप क्यों बढ़ रहा है? रिश्वत क्यों बढ़ रही है? अरे मुसलमान को गाली दे दो तो हिंदू हो गए, पाकिस्तान गए तो देशभक्त। अरे अपने में सुधारो, थोड़ा अपने निकलेगा, अपना इलाज कराना है। हिंदू अपने को सुधारे, मुसलमान अपने को, अपनी जाति अपने को सुधारो, तब सुधार होगा। आज उंगली राज्य, दूसरे पे उंगली उठाते रहो। दूसरे पे उंगली उठाएंगे, अपना देखेंगे नहीं,
तो क्या होगा? आज आलोचना है, एक दूसरे की आलोचना है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, अपना सुधार कोई नहीं है। तो यही सबसे बड़ी कमी है। आज देशभक्त वो है जो ईमानदारी से अपना व्यवसाय करे, ईमानदारी से अपना पेशा करे, मेहनत करे, मजदूरी करे और परिश्रम से ईमानदारी से धन कमाए। हराम से धन कमा लो, नया तरीकों से धन कमा लो और मंदिरों पर और कथाओं वार्ताओं में लुटाओ, क्या तुम धर्मात्मा हो गए? अरे ये रिश्वत का एक तरीका है। अफसरों को रिश्वत दे दो, डिपार्टमेंट को रिश्वत दे दो, पुलिस को रिश्वत दे दो, और ये रिश्वत है। अरे भगवान को रिश्वत चाहिए, भगवान को रिश्वत चाहिए। अरे ईश्वर ने हमें सब चीज दी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व व्यापी है। ईश्वर वो शक्ति है, आदि शक्ति, जिसने ब्रह्मांड पैदा किया है, सृष्टि पैदा की है, उसने सबको पैदा किया है। हमें तुम्हें हम जो चीज देते हैं वो सब उसी की तो दी है। हम क्या देंगे? हम तो भिखारी हैं। किसके? ईश्वर के आगे। ईश्वर से हम मांगने वाले हैं, देने वाले कौन होते हैं? तो हम ईश्वर को भेंट दे रहे हैं। अरे श्रद्धा है दिल की। असली धर्म क्या है? जो झूठ बोलता है वो धार्मिक है, जो सच बोलता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अगर 5 चीजें आदमी धर्म के 10 लक्षण होते हैं, धर्म के 10 लक्षण होते हैं, सिर्फ 10 में से 5 ही आदमी कर ले, सबसे बड़ा धर्मात्मा है। नहीं कहीं मंदिर पे घंटा बजाओ, कुछ भी करो, सब बेकार है, अनर्थ है। मिसाल के तौर पर बनारस में रैदास हुए थे रविदास, अच्छे प्रकांड पंडित उनके सामने फेल थे। सुना होगा कहावत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी कठौती में गंगा आती थी, और जो तो बड़े बड़े अच्छे वो तो प्रकांड पंडित, वहां कुछ नहीं था। तो क्यों? वो उनका ईमानदारी से अपना व्यवसाय करते थे, सच बोलते थे। तो धर्म का मतलब है सच बोलो, ईमानदारी से रहो और संविधान का पालन, देश के कानून का पालन करो, ईश्वर के कानून का पालन करो। यही धर्म है। संविधान का, देश के कानून का। देश का कानून तुम तोड़ रहे हो, संविधान को तोड़ रहे हो और कहते हम देशभक्त हैं। अरे जो संविधान में कहा है ईमानदारी से रहो, अपने वेतन पर गुजारा करो, रिश्वत मत लो। रिश्वत ले रहे हैं और हम सब तिरंगा लगा के देशभक्त बन जाएंगे। अरे तिरंगा झंडा लगाए हम देशभक्त बन जाएंगे क्या? अरे तिरंगा हमारे दिल में होना चाहिए, संविधान का पालन करेंगे हम तो हम देशभक्त हैं, अन्यथा नहीं। संविधान का उल्लंघन करेंगे, संविधान का उल्टा चलेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, देशभक्त कहाँ से हो गए? इसी तरह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करेंगे। मैं, झूठ, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है? पाप की निशानी है। धर्म में कहाँ हो गया? तो मेरा मतलब ये है कि सच्चा धर्म अपनाओ, सच्चे देशभक्त बनो। पहले देश से पार्टियां बनी है, पार्टियों से देश नहीं बना है। अरे पार्टियां कुर्बान कर दो अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे, देश के आगे फीके हैं। अरे पहले देश है, उसके बाद नेता हैं, उसके बाद पार्टियां हैं। चीन में एक पार्टी होती है, सिर्फ एक पार्टी का राज्य, और यहाँ पार्टियों की दलदल में सब घुस गए हैं। पार्टी बंदी, व्यक्ति पूजा, ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तो ज़्यादा हम इसमें नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देश पहले है, भारत पहले है और पार्टियां बाद में है, नेता बाद में है, पहले देश है। देशभक्ति पहले। हमारा देश को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का हाथ था। सुभाष चंद्र बोस ने छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के। उस सब मजबूर होकर इंग्लैंड की सरकार ने 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को अखंड भारत का सरकार बनाने का शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल बना 2 सितंबर
1946 को भारत का पहला मंत्रिमंडल अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन यहाँ के नेतागिरी ने या लोगों के कुर्सीवादी नेताओं ने देश के दो टुकड़े करके बंटवारा कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की शपथ हुई, जिन्ना की शपथ हुई कराची में, राष्ट्रपति पद की। राष्ट्रपति पद की शपथ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद की शपथ 14 सितंबर 1946 को जिन्ना ने ली। माउंटबेटन ने शपथ कराई जाके, लेकिन जिन्ना खुद वहाँ के राष्ट्रपति बने, सदर रियासत बने। माउंटबेटन को वहाँ कोई पद नहीं मिला। लेकिन भारत में 15 अगस्त को नेहरू जी को